सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबर आपके लिए जो ज़रूरी है वो आपको बताई जाती है। दोस्तों, ईरान को पाकिस्तान ने धोखा दे दिया है। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट दोनों के बीच सौदा था, डील पक्की थी और आपको बता दूं कि सन 2013 में ईरान ने अपना हिस्सा पाइपलाइन का बनाकर पाकिस्तान के करीब लाकर छोड़ दिया था। अब पाकिस्तान को अपने यहाँ से उस पाइपलाइन तक नया पाइपलाइन जो है अपने हिस्से का पाइपलाइन बनाकर उससे जोड़ना था, और अगर पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट टाइम से पूरा ना करता तो फाइन देना होता पाकिस्तान को। ये एग्रीमेंट में लिखित में सब कुछ था। शुरुआती दौर में भारत भी ईरान के साथ इस डील में मौजूद था, लेकिन अमेरिका की पाबंदियों के डर से भारत पीछे हट गया। लेकिन पाकिस्तान जुड़ा रहा कि नहीं भाई, हम तो करेंगे। लेकिन पिछले कई सालों से यानी 2014-15 तक हर हाल में पाकिस्तान को अपना हिस्सा भी बना लेना था। ये 2023 आ गया, ईरान छूट देता रहा, लेकिन कंगाल पाकिस्तान ये गैस पाइपलाइन को पूरा नहीं कर पाया। हमें लगने लगा कि कंगाली की वजह से, बल्कि नहीं दोस्तों, खबर अब यह है कि अमेरिका के डर की वजह से पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने खुद नोटिस जारी करके कह दिया है, ईरान को नोटिस जारी करके कह दिया कि अमेरिकी पाबंदियों के चलते इस प्रोजेक्ट को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। ईरान के अभी मिनिस्टर पाकिस्तान जब पहुंचे थे तो उन्होंने गुजारिश की थी पाकिस्तान की सरकार से कि जल्द से जल्द अपना हिस्सा पूरा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम शुरू किया जा सके। अगस्त में दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला ने पाक विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो से मिलकर मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने की बात कही थी दोस्तों। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, इसके लिए पाकिस्तान जो है ईरान को पैसा भी देगा, जुर्माना भी भरेगा। खबर यह है दोस्तों, 1,48,000 करोड़ रुपया जुर्माना देगा पाकिस्तान ईरान को। और दोस्तों, पाकिस्तान ने यहां डर भी जता दिया है कि अमेरिका पाबंदी लगा सकता है। तो अब समझ में आया। अब आपको लगता है कि मैं किसी देश का समर्थन करता हूं। नहीं मेरे दोस्तों, ईरान होना, ईरान बनना नामुमकिन है। जितनी हिम्मत ईरान दिखाता है, कम से कम आप ये देखिए कि ईरान अमेरिका और इजराइल के आगे आज तक 1 इंच छोड़िए 1 mm तक नहीं झुका। आप समझ रहे हैं? और बड़े बड़े देश अमेरिका की पाबंदियों से खौफ खा जाते हैं। बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, तो इमरान खान की जान पर भी बात करना ज़रूरी है। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान होने का पूरा सबूत दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मौत के मुंह में ढकेल चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कभी भी मौत की खबर भी सुनाई दे सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान की आतंकवादी सरकार, दहशतगर्द सरकार, जाहिल सरकार ने ऐसी जेल में डाला है जहां पर सारे के सारे खूंखार दरिंदे हैं। इशारा देकर किसी भी खूंखार दरिंदे से इमरान खान का कत्ल करवाया जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के इकलौते अब वाहिद सबसे बड़े दिग्गज नेता बाकी हैं, उन्होंने भी गुस्सा और नाराज़गी जताई है और उन्होंने डर जताया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। और ये बात जो आज शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, आपका भाई 4 महीने पहले बोल चुका है कि इस इमरान खान की जान को जितना बड़ा खतरा आतंकवादियों से है, उससे बड़ा खतरा इस पाकिस्तान की सरकार से है। कमाल का वो बंदा था भाई साहब, उसकी हिम्मत देखिए। अगला बंदा पाकिस्तान छोड़कर भाग सकता था, लेकिन नहीं भागा। बहरहाल, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की खबर कभी भी आ सकती है, क्योंकि अब खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी ने बताया है कि खाना तक जेल के अंदर इमरान खान को नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो वहां के आम जनता हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ
पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ आज फिर से प्रदर्शन किया है, एहतजाज किया है। उनको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, पाकिस्तान आर्मी उन पर जुल्म करती है, ऐसा उनका कहना है। इससे पहले भी 4 महीने पहले इसी जगह पर भारत से मदद मांगी गई थी और कहा था हमें भारत से जुड़ना है, यह हिस्सा भारत का है। इस तरह की बातें यहां के लोगों ने कही थी। आप देखिए, दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान को सारी दुनिया के द्वारा कहा जाता है कि पहले अपने देश के हालात को, अपने मुल्क के हालात को ठीक करें, इसके बाद आप कश्मीर की बात यूएन में या कहीं और करें। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने फिर से रिपीट किया है और फिर से कहा है कि पाकिस्तान में जो सुसाइड अटैक हो रहे हैं, इसमें जो अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आकर रह रहे हैं, वो आत्मघाती हमलावरों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक बड़ी राहत वाली बात पाकिस्तान के लिए कर दी है। तालिबान के सबसे बड़े लीडर अखुंज़ादा ने ऐलान कर दिया है अपने तालिबानी और अफगानी लोगों से, कह दिया है कि अगर आपने सरजमीन अफगानिस्तान से बाहर निकलकर जिहाद किया या किसी दूसरे मुल्क पर हमला किया, उसको जिहाद नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे गुनाह माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ये बात अब सामने आई है जब पाकिस्तान ने पिछले कई महीने से लगातार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से मिलकर गुजारिश की और कहा कि भैया अपने लोगों को रोकिए। खैर, पाकिस्तान को तालिबान की तरफ से बड़ी राहत है। ब्रिक्स में 5 देश परमानेंट हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं, लेकिन इसकी कामयाबी इतनी मजबूती से आगे बढ़ रही है कि अब 40 देश इससे जुड़ना चाहते हैं। ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप बनना चाहता है। ब्रिक्स का सम्मेलन साउथ अफ्रीका में इसी महीने होने वाला है। अमेरिका को डर है कि ये ग्रुप बहुत बड़ा ना बन जाए, जिस पर चाइना चाहता है और भारत भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इससे जुड़े। जानकारी के लिए बता दूं कि 40 देश तो जुड़ना चाहते हैं, उन 40 में से 22 देशों ने रिक्वेस्ट कर दी है लिखित में कि हमें प्लीज़ आने दीजिए। मोदी सरकार और चीन की सरकार चाहती है कि ब्रिक्स में जुड़ने वाले लोग ज़्यादा हो जाएं, देश ज़्यादा हो जाएं, जिससे हमारा ग्रुप मजबूत हो। अब यहाँ पर अमेरिका को डर क्या है वो बताता हूँ। अमेरिका को डर ये है कि अगर ये ग्रुप बहुत बड़ा बन गया, 40 देश मिल गए और इन्होंने अपनी एक अलग करेंसी लॉन्च कर दी, जैसे यूरोप के पूरे यूरोप की एक अलग करेंसी है यूरो करेंसी, ऐसे ही अगर ब्रिक्स ने अगर कोई अपनी करेंसी लॉन्च कर दी तो हमारे डॉलर का इस्तेमाल ये 40 देश करना बंद कर देंगे, जिससे हमारे डॉलर को नुकसान पहुंचेगा। उधर मेरे दोस्तों कनाडा में फिर से खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने भारतीय डिप्लोमेट को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद कनाडा ने भारत से वादा किया, भारत सरकार से, कि हम गारंटी लेते हैं कि उनको कुछ नहीं होने देंगे और हम मैक्सिमम सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। उधर दोस्तों भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने कहा है कि चाइना और भारत की बातचीत रुकी नहीं है, बातचीत हुई है और अभी और प्रोग्रेस होगी और बात भी होगी। ऐसा कहना गलत है कि चीन के साथ बातचीत हमारी नहीं हो रही है। अरे मैं तो मानता ही नहीं हूँ मोदी जी के नेताजी कि कभी मोदी सरकार चीन से बातचीत बंद कर सकती है। और आप वो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं जो ये ANI पर बैठकर कहते हैं कि आर यू मैड, हम पागल है क्या कि जाकर हम एक बड़ी इकोनॉमी से लड़ेंगे, उससे जंग लड़ेंगे, हम छोटी इकोनॉमी हैं।
तो अपने आप को छोटा तो सावरकर वाले ही लोग कह सकते हैं, वरना भारत न कभी छोटा था, न छोटा है, न कभी छोटा होगा। हरकतें आपके लोगों की छोटी हैं। वहीं दोस्तों चाइना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है, और ख़ासकर अमेरिका को निशाने पर रखकर वो ऐसे हथियार बना रहा है जो अमेरिका ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। जब हम हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं तो उसके अंदर जो एडवांस हथियार दिखाए जाते हैं, इन तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और यूज़ करने की तैयारी कर रहा है चाइना। AR ग्लासेस, ये देखिए AR ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाएगा। आप ये देखिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, चाइना इसको टेस्ट कर रहा है। इससे चीन की जो मिलिट्री है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। ये देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कोई गेम है मेरे दोस्तों, बल्कि हकीकत ये है कि ये गेम नहीं है, ये एक ऐसा चश्मा है जिसके ज़रिए चाइना अपने दुश्मनों को ठीक से पहचान पाएगा, लॉक कर पाएगा, ज़्यादा जानकारी ले पाएगा, दूर तक देख पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस AR के अंदर वो सारे कमांड होंगे कि ये इस चश्मे से ही अपने ड्रोन, हथियार, मिसाइल, रॉकेट, तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे, हथियारों को भी कंट्रोल कर सकेंगे। मेरे दोस्तों इसकी ट्रेनिंग चीन की आर्मी लेना शुरू कर चुकी है। सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं ताकि आपका वक्त बचे इसी रिपोर्ट के अंदर। इसीलिए आपसे गुजारिश है जल्दी से रज़ाग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका समय कम मैं लूँ लेकिन ज़्यादा खबर दे सकूँ। एक और ग्रुप है हमारा क्वाड, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया और जापान है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐलान कर दिया है कि ड्रिल करेंगे हम चारों पांचों देश चीन के खिलाफ, जो कि 11 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगी। नाइजर पर मिलिट्री कूप है और नाइजर की सेना को ये पूरा यकीन हो चुका है कि पड़ोसी देश मिलकर हम पर हमला कर सकते हैं, तो नाइजर ने अपना पूरा का पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है। किसी भी उड़ान के लिए अब वहां का एयर स्पेस पूरी तरह से बैन है। वहीं एक बड़ी बात जो मेन है वो ये कि सरकार से नाइजर के लोग परेशान थे। अब आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, दसियों हजार नाइजर के नागरिक स्टेडियम के अंदर इकट्ठा हुए मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए कि हम मिलिट्री कूप से खुश हैं और देश मिलिट्री अपने हाथ में रखे। वहीं अमेरिका और फ्रांस के बाद अब जर्मनी ने नाइजर को धमकी दी है। सेना को धमकी देते हुए कहा है कि आपने जो प्रेसिडेंट को किडनैप किया है, जेल में डाला हुआ है, खरोंच नहीं आनी चाहिए। उधर नाइजर के मिलिट्री चीफ को पता चल चुका है कि कई देश मिलकर एक साथ नाइजर पर हमला कर सकते हैं, तो इसके बाद मिलिट्री चीफ ने जनता से, नाइजर के आम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि अपने देश को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। de défense et de sécurité, forts du soutien indéfectible de notre peuple, sont prêts pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie. À cet effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lance un vibrant appel à la jeunesse, aux dignes filles et fils de notre pays pour qu'ils se tiennent prêts pour la défense de la patrie. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vive le peuple nigérien digne et souverain, vive le Niger indépendant. Je vous remercie. अमेरिका की कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर लगी, जंगल में आग लगी, उसको बुझाने के लिए काफ़ी मेहनत की जाने लगी। जो मिनी जहाज़ होता है, जो टैंकर होता है जिससे पानी ऊपर से फेंका जाता है, इस आग बुझाने के चक्कर में वो क्रैश हो गया। शायद वो आग के लपेटे में आ गया या पायलट को दिखा नहीं या डिसबैलेंस हो गया, कुछ भी, लेकिन इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल भी बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये थी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कौन सी खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी थी नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आपको बता दूं, जो हमारी आप खबर आप जो देख रहे हैं वो आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों हमारी रज़ाग्राफी की वेबसाइट, जो अखबार है हमारा, वो पिछले महीने हमने बड़ी शांति से आराम से लॉन्च कर दिया था। न पटाखे फोड़े न शोर मचाया, क्योंकि हमें ये सब पसंद नहीं है। हालांकि इंस्टाग्राम पर किसी के 50,000 फॉलोअर हो जाते हैं, वो उसमें ही जो है अपने आप को इन्फ्लुएंसर घोषित कर देते हैं और मैनेजर का नंबर माफ़ कीजिएगा, ट्रोल हो गए फालतू में बेचारे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये देखिए रज़ाग्राफी की वेबसाइट है, इसको आप 3 से 4 लैंग्वेज में, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में पढ़ सकते हैं।
razagraphy.com, www.razagraphy.com पर जाइए, न्यूज़ पढ़िए। और आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि रज़ाग्राफी की वेबसाइट यानी अखबार पर आपके इलाके की खबर आए तो razagraphyjobs@gmail.com पर आप हमें इंफॉर्मेशन यानी खबर भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं, आप अच्छा लिखने की आदत है और आप किसी वारदात को, किसी घटनाक्रम को अच्छे से लिख सकते हैं हिंदी में, तो आपके लिए रज़ाग्राफी का अखबार दोनों हाथों से वेलकम करने को तैयार है। razagraphyjobs@gmail.com पर अपना बायोडाटा यानी रिज्यूमे भेज सकते हैं। जय हिंद।